रक्तदान रक्तदान रक्तदान। चलो बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। कौन महीना? एक तो हर महीना में आता है ना, 1 अक्टूबर ना जी। 1 अक्टूबर को एक विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है। तुम लोगों को मालूम है कि नहीं है? मैं भुला जा रहा हूँ, मैं भूल भी जाऊंगा ना। एक सूचना भी है, जितने भी एनएसएस के स्वयं सेवक लोग हो, चाहे बाहर के हो, चाहे हॉस्टल में रहते हो, चाहे क्वार्टर में रहते हो, कल 8 बजे सुबह, कल क्या दिन है? 2 अक्टूबर। हर तारीख को कुछ न कुछ दिन होता है ना जी। कुछ न कुछ दिवस मनाया जाता है। आज रक्तदान दिवस है। क्या है? रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस है। क्या है? विश्व रक्तदान दिवस। रक्त यानी क्या होता है? खून। खून। और क्या बोलते हैं? खून को और क्या बोलते हैं? लहू। रक्त, लहू, रुधिर और ब्लड तो अंग्रेजी में है जी। इंग्लिश में पूछ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो सुने ना जी, बच्चे हैं उनके लिए अवकाश रहेगा ना, कल बात समझ गए। तो ये रक्तदान दिवस क्यों मनाया जाता है? ये मनाया क्यों जाता है? रक्तदान क्या है? दान तो सब देते हो। मैं अगर भीख मांगने चला गया तुम्हारे दरवाजे पर, दे दे मैया कुछ खाने को, तो तुम क्या करते हो? दान देते हो ना जी। दान में देते हो ना जी। अब ये क्या है? दान उल्टी करोगे, खून खून और दे दोगे, रोगियों बोलोगे, कैसे करोगे? सुई लगा दोगे और कहेंगे उसको ले जाओ यार, चाटो उसको। देखो, ये रक्तदान महादान है। क्या दान है? महादान। महादान। और महादान इसलिए कहा जाता है, दान तो तुम देते हो, सामान्य दान है, कोई ठग कर के ले लेता है ना। मैं कमा रहा हूँ लाखों रुपए, लेकिन अपने आप को पुराना कपड़ा पर पिछड़ा और ये सब पहन करके चला जाऊंगा तुम्हारे पास, भिखारी बन करके, तो तुम दे दोगे, धोखा तो खाओगे, है ना। तो रक्तदान महादान इसलिए कहलाता है क्योंकि इससे किसी की जीवन की रक्षा होती है। क्या होती है? अब जीवन की रक्षा कैसे होगी? कैसे होती है? अच्छा, रक्तदान क्यों किया जाता है? रक्तदान क्यों किया जाता है? नहीं मालूम है। खून दस्त भी होता है ना। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं तुम्हारे शरीर में जिससे तुम्हारे प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और प्लेटलेट्स ही खून का निर्माण करता है। यदि प्लेटलेट्स कमजोर हो जाएगा तो तुम्हारे शरीर में खून का निर्माण नहीं होगा, और यही खून है जिससे तुम्हारा पूरा शरीर जो है जिंदा रहता है। अगर तुम्हारे शरीर में खून ना रहे, है ना, तो तुम्हारा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, और तुम्हारा शरीर कार्य करना बंद हो जाएगा तो क्या तुम हिलोगे डुलोगे? ढेले के समान, पत्थर के समान पड़े रह जाओगे। तुम्हारे शरीर में थकावट आ जाएगी, तुम एक कदम चल नहीं सकते हो, तुम्हारा फेफड़े के स्पंदन कम हो जाएगा जो धड़कन करते हैं। खून के कारण ही हमारा शरीर क्या करता है? धड़कता है। हमारे शरीर में शीरा और धमनियां हैं, 2 प्रकार की। क्या क्या? शीरा होता है और दूसरा होता है धमनी। ये क्या है?
हमारे शरीर में प्रत्येक सेकंड खून का निर्माण हो रहा है। लगभग 60 सेकंड में एक बूंद खून का निर्माण हो जाता है। 60 सेकंड मतलब 1 मिनट में एक बूंद खून, जो हमारे लिए बहुत कीमती है। समझ रहे हैं? और हमारे शरीर में लगभग 4 से 6 लीटर खून है स्वस्थ मनुष्य में, जो बिल्कुल स्वस्थ है। 4 से 6 लीटर के बीच में, कम ज्यादा हो सकता है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ रहे? तो ये धमनी और शिरा क्या होता है? हमारे शरीर में नसों का जाल फैला हुआ है। फेफड़े से जुड़ करके हमारे हाथ पैर, एक एक नस पैर से लेकर के सिर तक और फेफड़े तक वो जुड़ा हुआ है। एक रास्ता से खून आता है हमारे अन्य शरीर के अन्य हिस्सों से फेफड़े तक। समझ रहे हो? और एक सिरे से फेफड़े से लेकर के हमारे अन्य भाग तक शरीर के वो दौड़ता रहता है। जब एक स्पंदन होता है, पंपिंग करता है हमारा हृदय, इस प्रकार जब मुड़ता है, सिकुड़ता है, तो शरीर के अन्य हिस्से से खून दौड़ करके कहाँ आते हैं? फेफड़े में आते हैं, हृदय में आते हैं। समझ गए? और जब फैलता है तो क्या होता है? वो फेफड़े से तुम्हारे शरीर के अन्य भाग में रक्त को भेजता है। तो उनमें से एक है शिरा। ये शिरा क्या है? शरीर के अन्य भाग से हमारे फेफड़े तक जो जिस मार्ग से आता है खून, उसको शिरा कहते हैं। समझ गए? और धमनी क्या होता है? फेफड़े से हमारे शरीर के अन्य भाग तक, उंगली तुम्हारे नाखून तक, है ना, अंगूठे के नाखून तक शरीर जो भेजता है फेफड़ा, वो अलग अलग मार्ग है। तुम एक ही रास्ता में जाते हो, एक ही रास्ता से जाते हो ना। सड़क तो एक है, लेकिन आने और जाने का ट्रैफिक का नियम है। तुम्हारे लिए 2 रास्ता नहीं बनेगा। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि 2 सड़क का, एक जाने के लिए एक सड़क और एक आने के लिए बना देगा? इतना पैसा है ही नहीं। लेकिन हमारा शरीर का बनावट ऐसे है कि हमारे रक्त का आदान प्रदान जो है अलग अलग रास्ते से होता है। एक ही रास्ता से जाएगा तो ब्लॉक हो जाएगा, लड़ेगा। तुम एक ही रास्ते से जाते हो, कभी कभी एक्सीडेंट कर जाते हो, आप आमने सामने हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए अलग अलग रोड है हमारे शरीर के लिए, तो अलग अलग मार्ग से आना जाना करता है। तो ये शिरा और धमनी की बात ना। तो रक्तदान हम क्यों करते हैं? दूसरे के जीवन की रक्षा के लिए। हमारे शरीर में पर्याप्त मतलब रक्त है, 4 से 6 लीटर मतलब बहुत ज्यादा है। और लगभग 60 दिन में, एक बार रक्तदान करने के बाद 60 दिन में हमारा रक्त फिर देने लायक हो जाता है। कितने दिन में? 60 दिन हमारे शरीर में। लेकिन खान पान का हमको बिल्कुल सावधानी बरतना चाहिए। तो उससे पहले मैं बता रहा था कि रक्तदान क्यों किया जाता है। रक्तदान क्यों किया जाता है? बहुत सारे, तुम हॉस्पिटल जाओ तो तुम पता चलेगा कि मरीज को रक्त की आवश्यकता होती है, और वहां पर मरीज के अभिभावक जो रहते हैं उनके साथ वो लोग भटकना शुरू करते हैं। अरे कहाँ खून मिलेगा, कहाँ रक्त मिलेगा। समझ गए? तो तुरंत जाओगे, तुरंत मिलना है नहीं। इसलिए ब्लड बैंक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ब्लड बैंक। यानी इसको हम कहेंगे रक्त कोष हिंदी में। क्या कहेंगे? मान लो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है ना, या तुम मकान बना रहे हो, या पेड़ चढ़े हो, या आजकल तुम ऐसे चलते हो कि पत्थर में टकराए, तुम्हारा मुंडी, उस दिन लड़का गिर गया था तो बच गया, पैप में मुंडी नहीं लगा, है ना। या उस दिन मैं उदाहरण दे रहा है, लड़का कौन है, आया है कि नहीं आया, तो दरवाजा बंद कर करके धोती पहन रहा था, लड़की इधर से दरवाजे पर ढके, लगा छोटा सा, बहुत खून हुआ, मैं भी डर गया। लड़का शुरू में रो नहीं रहा,
वो खून से लथपथ हो जा रहा है पूरा, एक एक खून चू चू करके देख रहा हूं तो चमड़ी भर कटा है, बहुत रक्त बह रही है। अब उसको मैं समझाने लगा तो फिर वो रक्त को देख करके आदमी कभी कभी बेहोश हो जाता है, समझ रहे हैं? तो ये ब्लड बैंक होता है हॉस्पिटल में, जो देना चाहता है इसमें स्वेच्छा रहता है ना, दान करना मतलब स्वेच्छा से दान करना। बहुत सारे संगठन है आजकल, और ये संगठन क्या करते हैं, रक्त प्रदान करते हैं बैंक के लिए। सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, जो दान पाता है उसके लिए, इसलिए उसको रखा जाता है। किसी को ब्लड की आवश्यकता होगी तो उसको हॉस्पिटल के द्वारा जो है प्रदान किया जा सके, और अगला जिसको रक्त की आवश्यकता होती है तत्काल में, है ना, बहुत खून जिसका शरीर से बह गया होता है उसके लिए खून की तो आवश्यकता होती है, उसका शरीर का रक्त तो पूरा बह करके निकल गया, तो उस रक्त की पूर्ति के लिए ब्लड बैंक बनाया जाता है, और उसमें स्वेच्छा से जा करके जिसको भी दान देना रहता है वो जो है ब्लड देता है। ब्लड भी देखो निश्चित मात्रा में, उससे ज़्यादा निकाल लिए तुम्हारे शरीर से तो भी बहुत हानिकारक होता है। कई जगह ऐसे होता है कि जितना रक्त तुम्हारे शरीर में नहीं उससे ज़्यादा निकालना, उसके लिए हमको भी सावधान रहना पड़ता है। तो वैसे तो खैर बहुत कम होता है, एक बोतल नहीं होता है, वो लगभग 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर, मिलीलीटर ml बोलते हैं, मिलीलीटर में ब्लड तुम दे सकते हो। अच्छा, मैं बता रहा था कि ब्लड हमको क्यों दान करना चाहिए ना, और इस ब्लड को जो लेता है, जो कोष है ना, वहाँ रखने में बहुत सावधानी बरता जाए। तो उसमें एक प्रकार का मेडिसिन मिलाया जाता है ताकि ये खून ना जले, और निश्चित टेम्परेचर में उसको रखा जाता है। अब एक दिन रख दिए तो इसका मतलब नहीं है कि वो एक दिन में खत्म हो जाए, उसको लंबे समय तक के लिए रखा जाता है ताकि जो भी मरीज भविष्य में आएगा वो थक्का नहीं जमता है, समझ गए? उसको सुरक्षित रखा जाता है। और जैसे आवश्यकता पड़ती है, कोई इमरजेंसी में आ गया हार्ट पेशेंट जिस पर खून चढ़ाना है, तो उसके लिए जो है ब्लड बैंक से निकाल करके दिया जाता है। तो हमको रक्तदान करना चाहिए। हमारे शरीर में पर्याप्त खून रहता है, पर्याप्त रक्त रहता है, लेकिन ये मत समझो कि 6वीं 7वीं 8वीं वाले 11वीं 12वीं वाले जाकर के दे दो। जिसका उम्र, उसमें भी लिमिट होता है, जिसका उम्र लगभग 18 से 60 साल तक के लोग जो है ब्लड दान कर सकते हैं। क्योंकि तुम लोग दोगे तो तुम्हारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी, तुम बीमारी के शिकार हो जाओ, समझ रहे? तो 18 से 60 साल के बीच के उम्र के लोग जो है रक्तदान कर सकते हो। और रक्तदान करने का वही है, जिस व्यक्ति को खून की जरूरत होगी, अगर उसको रक्त सही समय में ना मिले तो मर जाएगा, तो उसकी जीवन की रक्षा हो जाती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रक्तदान महादान, रक्तदान। अब उसको ब्लड ना मिले तो तुरंत वो तड़प करके क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हजारों वहां तुम सेवा करो, हजारों ऑक्सीजन चढ़ाओ, जो भी करना है करो, लेकिन रक्त के अभाव में मृत हो जाएगा, वो मर जाएगा। इसलिए एक बहुत पुण्य का काम है रक्तदान करना, बहुत पवित्र काम है, क्योंकि तुम अपने खून को दे करके दूसरे की जीवन की रक्षा कर रहे हो, इसलिए इसको महादान कहा जाता है। समझ गए ना? दूसरी बात, रक्तदान हमको कैसे व्यक्ति को करना चाहिए, कैसे व्यक्ति को करना चाहिए? रक्त में भी क्या है, आजकल बहुत सारे दूषित रक्त होते हैं,
बीमार व्यक्ति यदि रक्त दे देगा, खुद तो बीमार है ना, और दूसरे को दान दे करके उसको भी बीमार कर देगा। जो संक्रमण उसके शरीर में है वो संक्रमण खून के माध्यम से उसके शरीर में भी चला जाएगा। बहुत सारी गंभीर बीमारियां जैसे एड्स एक बहुत घातक संक्रमक बीमारी है, समझ गए। और ये एड्स जो है खून के माध्यम से ही दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है, खून के माध्यम से। और यदि एड्स पीड़ित व्यक्ति दूसरे को खून देता है तो वो व्यक्ति भी एड्स पेशेंट हो जाएगा। इसलिए एड्स पेशेंट को बहुत सावधानी से रखना पड़ता है। यदि एड्स पेशेंट इंजेक्शन से जो नीडल्स रहता है, सुई जिसको तुम कहते हो ना, सिरिंज, एक व्यक्ति को लगा, पहले तो क्या करते थे, एक ही सुई से कई लोगों को सुई लगाते थे और वो सुई को धोते थे गर्म पानी से धो करके। लेकिन आजकल सिरिंज सस्ता हो गया है, 5 रुपया 10 रुपया में सिरिंज मिलता है, तो इसलिए लोग जो है एक सिरिंज लगाए, है ना, सुई लगाए और फिर उसी को फेंक देते हैं। लेकिन कई जगह असावधानी होता है मेडिकल स्टाफ द्वारा अपना खर्च बचाने के लिए उसी सुई की इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति में भी कर देते हैं, जिससे संक्रमण हो सकता है। इसलिए उसी सिरिंज से हमको सुई लगाना और खून निकालना देना नहीं चाहिए। तो हॉस्पिटल जाते हो तो ध्यान देना कि अगर कोई पुराना सुई से, पुराना सिरिंज से कोई इंजेक्शन दे रहा है तो उसको मना कर देना, समझ रहे? तो ये तमाम चीजें सावधानी है। तो रक्तदान के संबंध में बता रहा था कि 250 मिलीलीटर तक रक्त जो है हम आसानी से दे सकते हैं, और चूंकि 60 दिन के बाद हम दोबारा दे सकते हैं, है ना। देखो शुरू में रक्त तुम दोगे तो तुमको डर भय तो रहेगा, डर भय रहेगा, हो सकता है तुमको चक्कर आ जाएगा, समझ गए, मूर्छित होकर के गिर भी जाओगे क्योंकि कमजोरी आ जाएगी, और पर्याप्त रहता है तुम्हारे शरीर में, इसलिए रक्तदान हमको करना चाहिए। अब रक्तदान करने से फायदा क्या है? एक तो तुम्हारे शरीर का हानि हो रहा है, तुम रक्त दे रहे हो, तुम्हारे शरीर में रक्त कम हो रहा है ना, लेकिन फायदा है। क्या फायदा है? क्या तुमको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। दान मतलब तुम आशा दूसरे से मत करो, जो मैं दे रहा हूँ निस्वार्थ दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, उसको हम दान करते हैं, समझ रहे हो? तो रक्तदान करने का फायदा क्या है कि तुम्हारे शरीर का पूरा ग्लिसरीन हो जाता है। अगर तुम्हारे शरीर में ज्यादा खून हो जाएगा तो तुम्हारे शरीर में तुम्हारा खून जो है गाढ़ा हो सकता है। तुम शुद्ध दूध को पीते हो क्या? शुद्ध दूध, तुरंत तुम्हारा पेट गर्म हो जाएगा, वो गाढ़ा रहता है, समझ रहे हो सकता है तुमको दस्त भी पकड़ देगा, इसलिए उसमें थोड़ा पानी जरूर मिलाया जाता है दूध में, उपयोग करने से पहले उसको पतला किया जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में यदि अधिक हो जाएगा खून तो हमारा शरीर में खून जो है जमना शुरू हो जाएगा, और जब गाढ़ा हो जाएगा तो तुम्हारे नस में वो तेजी से दौड़ेगा भी नहीं, और तेजी से नस में नहीं दौड़ेगा तो तुम्हारे हृदय की गति रुक सकती है, तुम्हारा हृदयघात हो सकता है। हृदयघात होना मतलब मर जाना, तुम्हारे हृदय की गति रुक जाएगी। क्या बोलते हैं उसको, हृदयघात को? धड़कन बंद हो जाएगा। अरे नहीं, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक अंग्रेजी में हार्ट अटैक हो जाता है। सब तो अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी में तो कोई नहीं बोलते हैं। मतलब हृदय गति रुक जाएगी, हृदय गति रुक जाएगी तो तुम जियोगे जब तक तुम्हारा
हृदय का धड़कन हो रहा है तब तक तुम जिंदा हो। हृदय गति रुक जाएगी तो एक खून का बहाना तुम्हारे शरीर से आना और जाना, रक्त से फेफड़े से शरीर के अन्य भाग में आना और शरीर के अन्य भाग तक फेफड़े के द्वारा ही भेजा जाता है। तो इसलिए स्पंदन अगर धड़कन अगर रुक जाएगी तो तुम मर ही जाओ। तो जब हम रक्तदान करते हैं तो हमारे शरीर में और नए रक्त बनते हैं। जो खाली स्थान होता है उसकी पूर्ति करने के लिए तो नए रक्त को बनाना ही पड़ेगा, है ना, शरीर को। तो वो रक्त बनने से हमारा रक्त जो है धीरे धीरे क्या हो जाता है, पतला भी होता है। और पतला होने के कारण हमारे नस में आसानी से रक्त जो है दौड़ना शुरू कर देता है। उसके लिए जगह रहता है नस में, धमनी और शिरा, जैसे मैं बताया। समझ रहे हो ना? तो वो फायदा है। साथ में तुम्हारे शरीर में जो रक्त है वो शुद्ध होता है, शुद्ध रक्त बनता है। इसलिए हमको रक्तदान करना हमारे शरीर के लिए क्या है, लाभदायक है। और इसी लाभ को लेने के लिए हमको रक्तदान कभी कभी करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बारंबार करो। अब सवाल ये उठता है, जब रक्तदान करते हैं हम तो रक्त दे देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं जो बहुत महंगे उस रक्त को बेचते हैं। हमारा रक्त हम दे दिए लेकिन हमारे रक्त को वो बेचते हैं, उसका फायदा उनको मिल जाता है। लेकिन कभी कभी होता है ऐसे क्या है, जैसे हमारे परिवार वाले कोई बीमार पड़ गए, जिनको रक्त की कमी हो गई है ना, रक्त की कमी हो जाने के बाद हमको आदमी ढूंढना पड़ता है, क्योंकि वहां महंगा रक्त मिल रहा है। गांव में आदमी लोग आसानी से मिल जाते हैं, गाड़ी में बैठा करके 2-4 जन को लिए, खून टेस्ट कराए तो मिल गया तो ठीक है। रक्त के भी प्रकार होते हैं, समझ रहे हो? रक्त के प्रकार होते हैं और रक्त के प्रकार में अगर मिल जाता है तो तुम्हारे शरीर से खून लेकर के वो उसका में चढ़ा सकते हैं, जो पेशेंट है उसका। लेकिन नहीं मिलने की स्थिति में क्या होता है, वो लोग तुम्हारे रक्त को ले लेंगे और ब्लड बैंक में रखेंगे और उसके बदले में उनके ब्लड बैंक में जो रक्त तुम्हारा होगा, जो इसके साथ मिल रहा है ना, उस रक्त को बदला में दे देते हैं। तो उसमें भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अब कहेंगे कि नहीं, ए पॉजिटिव वाला ही लाओ, तो कहाँ से पाओगे? नहीं पाओगे। सबके शरीर में अलग अलग ब्लड, अलग अलग प्रकार के ब्लड है, एक ही प्रकार का नहीं मिलेगा, है ना। कोई ओ पॉजिटिव वाला मिलेगा तो कोई ओ नेगेटिव वाला मिलेगा, कोई ए बी पॉजिटिव वाला मिलेगा तो कोई ए बी नेगेटिव वाला मिलेगा, कोई ए पॉजिटिव वाला मिलेगा तो कोई ए नेगेटिव वाला मिलेगा। तो अगर ब्लड तुम्हारे शरीर में मैचिंग नहीं कर रहा है तो दूसरा ब्लड को तुम चढ़ा ही नहीं सकते, और चढ़ा दिए तो उसके लिए बहुत घातक हो सकता है उसकी जान भी चली जाए। इसलिए हॉस्पिटल प्रबंधन वाले बहुत सावधानी के साथ इस ब्लड को जो है अगले मनुष्य में ट्रांसफर करते हैं, चढ़ाते हैं। तो आज विश्व भर में ये रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है। इसलिए मनाया जाता है कि हम लोगों को प्रोत्साहित करें। और हमारे देश में क्योंकि मृत्यु दर ज्यादा है, समझ रहे हैं, हमारे देश में मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। कोई तो जन्म करके ही मर जाता है, कोई थोड़ा ज्यादा बढ़ करके भी मर जाता है, बुढ़ा करके तो हम मरते ही हैं। हमारे भारत में लगभग मनुष्य के औसतन उम्र की, भारत में औसतन उम्र लगभग हम कितना जी सकते हैं? 50 से 85, लगभग 60 साल तक अधिकतम हम जी सकते हैं। कितने साल तक? हमारे भारत में। अब बहुत सारे कारण हैं, जल्दी भी मत, पर्यावरण प्रदूषण कितना बढ़ रहा है, हम अनेक प्रकार के रोग के शिकार हो जाते हैं और 60 साल भी ना पूरा करके जल्दी मर जाते हैं। और कोरोना हुआ था तो मत पूछिए,
भारत में बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमको आवश्यकता चाहिए कि हम बहुत सारी चीज़ों पर कार्य करें। इसलिए आज भारत सरकार क्या करती है, माँ के नाम एक पेड़ लगाओ, माँ के नाम एक पेड़ लगाओ। अब माँ कौन है? तुम्हारी माँ जो तुमको पालन पोषण करी है, उसके नाम से कम एक पेड़ तो लगाओ। लगाओ केवल नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा की गारंटी भी लो। हमारे देश का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है, और ऐसी स्थिति भी आ जाएगी अगर हम पेड़ ना लगाए तो 50-60 अंश डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, तो धरती एक फुग्गा के समान फट जाएगा। साइकिल चलाते हो ना, ट्यूब में हवा डालते हो, चलते चलते ब्लास्ट कर जाता है। क्यों करता है? क्योंकि ट्यूब में हवा का तापमान बढ़ जाता है। कोई भी चीज आवश्यकता से ज्यादा गर्म करोगे तो फटेगा ना, तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और धरती का तापमान को कम करने के लिए, वातावरण के तापमान को कम करने के लिए हमको, जब हम पेड़ लगाएंगे तो पेड़ की हरी पत्तियां ऑक्सीजन की निर्माण करती हैं। ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है और नीचे पेड़ की जड़ से पानी ऊपर तक पहुंच रहा है। कहाँ? हरी पत्ती तक, उधर से सूर्य का प्रकाश। और ये हरी पत्तियां हमारे लिए भोजन बनाने का काम तो करती हैं, जिसको माड़ कहते हैं, स्टार्च। माड़ जानते हो ना? भोजन बनाते हो तो पसा करके फेंक देते हो, वही माड़ है। वही माड़ इन पत्तियों में रहती है, जो हरी पत्तियां हैं, जिसको जानवर खाते हैं और अपना शरीर बनाते हैं। हम भी तो हरी पत्तियां खाते हैं, साग सब्जी खाते हो, उसमें क्या है? वही तो माड़ा है। कैल्शियम, क्या बोलते हैं, लोहा, लौह के तत्व है, उसको खाते हैं तो हमारा शरीर बनता है। तो माड़ तो बनता है, लेकिन उसके साथ में वो ऑक्सीजन का निर्माण करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलाकर। और वो ऑक्सीजन कहाँ छोड़ते हैं? वातावरण में पूरा बिखेर देते हैं, जिसको हम फ्री में श्वास के रूप में लेते हैं। अब तुम्हारे नाक के पास ऑक्सीजन घूम रहा है फ्री में, समझ रहे हैं? और हम उसको लेते हैं श्वास के रूप में, और श्वास के रूप में हम उसको त्यागते हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन अवशोषित करता है? वही हरी पत्ती, उसको श्वास के रूप में वो लेते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गर्म होता है, समझ रहे हैं? और इतने देरों का श्वास लेकर के छोड़ना। अभी कमरे में बंद कर दूंगा तुमको, खिड़की दरवाजा सब, 10 मिनट बैठ करके देखो तो पूरा पसीना निकलेगा। क्या कारण है? यही श्वास हमारा जो निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, समझ रहे हैं? तो उसी के चलते, और हमारे यहाँ बहुत सारी कल खाने फैक्ट्रियाँ चल रही है, जिसकी चुगली से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, देखते हैं पूरा वातावरण में। यहाँ तो तुम्हारे पास फैक्ट्रियाँ नहीं, लेकिन हम जो वाहन चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, जीप चला रहे हैं, उसके साइलेंसर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो क्या है? वो भी तो प्रदूषण का कारण है, तापमान को बढ़ा दे रहा है। तो जितना पेड़ हम लगाएंगे, हम तो अंधाधुंध पेड़ पर काट दे रहे हैं, बिना सोचे समझे। खेत बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो पेड़ को काट रहे हैं। आज पूरा धरती खाली हो गई। एक समय था हमारा देश 80% भाग लगभग वनों से आच्छादित था, पूरा हरा भरा ढका हुआ। आज यहाँ से जवाहर नगर देखो तो पूरा दिखता है ना, कि पेड़ लगाओ, तुम्हारा वातावरण ठंडक तो रहेगा। साथ में पेड़ पौधे जहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ बारिश भी कम होते हैं, और बारिश ना होगी तो क्या होगा? जियोगे? हवा खाओगे? नहीं खाओगे। तो रक्तदान के बारे में बता रहा था ना, तो खून बनेगा, पुराना खून दूसरे को दे दूंगी, है ना? तो खाली
स्थान को भरने के लिए ये रक्त जो है तुम्हारे शरीर में फिर बनना शुरू हो जाएंगे। 60-65 दिन के बाद फिर तुम तैयार हो जाओगे दान करने के लिए। कितने लोग हॉस्पिटल गए हो इनमें से? बड़ा बड़ा हॉस्पिटल कितने लोग गए? कोई नहीं गए। तुम्हारा रक्त का दान किया। अगर विशेष परिस्थिति पड़ जाए, जैसे तुम्हारे परिवार का ही कोई सदस्य हो, तो टेस्ट करा करके, शायद टेस्ट करा करके चिकित्सक का परामर्श लेकर के, नहीं तो ऐसे ही मत चला जाना। लड़कियां ना, लड़कों के लिए मैं कह रहा हूँ, लड़कों के लिए उपयुक्त है। जो बीमार नहीं है, जो अपने आप को स्वस्थ समझता है, वो जाकर के वहाँ पे टेस्ट होगा। ऐसे ही तो लेंगे नहीं, बिना टेस्ट का ब्लड नहीं लेगा और बिना टेस्ट का तुमको देना भी नहीं है। समझ रहे हो ना? पहले टेस्ट, उसके बाद में ही उधर दान, क्योंकि तुम जिंदा रहोगे तभी दान दे सकते हो, नहीं रहोगे तो दान नहीं हो सकता।